बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, उनको हम 200 यूनिट तक इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने दाव पे लगाया। वो मरहला वो गुजर गया और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। पिछले दौर में सियासत को चमकाने के लिए किस तरह के बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे वईद किए गए। 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। वज़ीर आज़म का 200 यूनिट वाले सारिफीन के लिए 3 माह के लिए रिलीफ का ऐलान। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर बिजली की कीमत में हालिया इजाफा वापस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि गरीब और मुतवसत तबके के रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। पैकेज के तहत 94% घरेलू सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। 200 यूनिट वाले सारिफीन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर में खुसूसी रिलीफ मिलेगा। फैसले से तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बिजली सारिफीन को फायदा मिलेगा। महंगाई में कमी आएगी। वतन की मिट्टी पर पाक फौज का एक और जवान कुर्बान। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 2 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। कराची में बादल खुलकर बरस पड़े। गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद लाठी, स्कीम 33 में बारिश। शातमा नाला उबल पड़ा। हसन स्केयर के फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा, गाड़ियां फंस गईं। बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। सुरजानी टाउन में दुकान की दीवार गिर गई, एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी। गुलशन मीमार में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं निकासियाब के लिए पंप और मशीनरी पहुंचा दी गई। NDMA के मुताबिक कराची, हैदराबाद, कश्मोर, ठट्ठा, उमरकोट, बदीन, मिट्टी, थरपारकर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हुकूमत ने हसास अदारे को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने, ट्रेस करने की इजाज़त दे दी। इदारा मैसेजेस को ट्रेस और मुदाखलत भी कर सकेगा। ज़राए के मुताबिक काबीना ने असम्बली की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दे दी। फैसला कौमी सलामती के मफाद में किया गया। एजेंसी के नामजद किए गए अफसर को फ़ोन कॉल में मुदाखलत या ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया है। 18 से ऊपर कोई भी अफसर पाकिस्तान के किसी शख्स का फोन सिस्टम्स और इनके अकाउंट जो है फेसबुक एक्सेट्रा, हम लोग उसको टैप करेंगे और सुनेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे। ये हक किसको है? टेलीफोन से टैप करेंगे और वो चीजें उनके खिलाफ हम लोग शवाहिद इस्तेमाल करेंगे। भाईजान ये नहीं होता। फॉर्म 47 के PM शहबाज शरीफ खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है। यही वो काला कानून होगा। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत ने अपनी शाहरा खुद काट ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल, कहा ऐसे कानून बनाने वाले इसी के तहत अदालतों और जेलों में जाएंगे। किसको हक है हमारा फ़ोन तलब करे? तफ्तीशी अफसर हमारा फ़ोन मांगता है, उनके पास CDR है, उसे इस्तेमाल करें। ये बजट पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक्तसादी दहशत गर्दी है। शहबाज शरीफ ने खुद कह दिया ये बजट IMF ने बनाया है। बिजली का यूनिट अगले कुछ दिनों में 100 रुपए से ऊपर जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स, कहा
बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी पार्टी में क्यों भेजना पड़े? इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाब से निकाला, क्या ऐसे अमल को सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिस वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, ऐसा कोई फैसला नहीं जिसमें तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया हो। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जजमेंट अनाउंस होगी। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें मिल सकती है रिजर्व जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शॉर्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है, हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेंगी। किसी जमात को जीती हुई नशस्तों से ज्यादा सीटें देना गैर आईनी है। मखसूस नशस्तों की वजह से केपी में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। उम्मीद है 2-3 दिन में फैसला आएगा और सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मखसूस नशस्तें देना हमारा हक था, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। सलमान अकरम राजा बोले, अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, हम आवाम का मुकदमा लेकर आए थे, हमने 2 टोक अल्फाज में बात की, अदालत से आवाम का हक मांगा है, जिसको आवाम ने वोट दिया उसे पार्लियामान में होना चाहिए। बिजली सारिफीन की बिलिंग पुराने तरीक़ेकार से करने का फैसला। हुकूमत ने प्रो रेटा सिस्टम ख़त्म करने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक तकसीम कार कंपनियों ने प्रो रेटा सिस्टम खुफिया तौर पर मार्च से नाफिज कर रखा था। प्रोटेक्टेड सारिफीन से ओवर बिलिंग की गई। तमाम तकसीम कार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलविस निकली। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने ओवर बिलिंग का नोटिस लिया था। पंजाब हुकूमत ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। सूबाई हुकूमत आवाम की बेहतरी के मंसूबों पर काम कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जो कहा वो करके दिखाया। आवाम के लिए राशन और रोटी की कीमत में कमी जैसे मंसूबे लाए गए। दौरान इद्दत निकाह केस में अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म बरकरार। अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस के मुजरिम हैं। आपको निकाह की इतनी जल्दी थी तो कौम को वजह बता दें। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चंद मखसूस ग्रुप 4 साल से मेरे खानदान को बुरा भला कह रहे हैं, निकाह का झूठ छुपाकर मगरबी मुल्कों की मिसाल देते हैं। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ। साबिक विफाकी वजीर को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब तक जमानतें चल रही हैं। एक केस में निकलो तो अगले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फॉर्म 47 की हुकूमत खुद को बचाने के लिए इदारों को तबाह कर रही है। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए, हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं? वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मेरा तो कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं।
IMF की शर्त है इनकम टैक्स तो लगाना पड़ेगा। इनकम टैक्स ज्यादातर बड़े जमींदारों पर लगेगा, छोटों पर नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी बात दुनिया के सामने रख सकता है। जितनी तनकीद मुझ पर होती है किसी और शख्स पर नहीं होती। जिंदगी में बहुत आजमाइशें आती हैं, हर आजमाइश का सामना करना पड़ता है। हमने हदफ से ज्यादा टैक्स जमा किया। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं गुज़िश्ता साल सिंध हुकूमत को 130 अरब का हदफ दिया था। महकमा एक्साइज ने 110% टैक्स जमा किया। जो गाड़ियां ड्यूटीज अदा नहीं करती थी उनसे वसूलियां की गई। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए अलग दफ्तर कायम कर रहे हैं। चॉइस नंबर प्लेट्स की फीस दोबारा तय की जाएगी। कुछ लोग टैक्स देना चाहते हैं मगर लाइनों में लगने से घबराते हैं। लोगों को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम किए गए। सैलाब ज़दगान के लिए रिहायशी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कौमी क्रिकेट की बेहतरी के लिए सरगर्म। कौमी टीम के 3 कोचों से मुलाकात। गैरी क्रिस्टन, जेसन क्लैप्सी और अजहर महमूद से क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्रोग्राम बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। कहा कोचेस की भरपूर हिमायत करेंगे, उन पर एतमाद है। मोहसिन नकवी का कोचेस की तजवीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक। चेयरमैन PCB की गुज़िश्ता रोज साबिक क्रिकेटर्स के साथ तवील बैठक। डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। 4 रोज़ा मैचेस और अंडर 19 के टूर्नामेंट्स कराने पर भी इत्तेफाक राय। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत को आखिरी अल्टीमेटम। मुतालिबात मंजूर न होने पर जुमेरात से फ्लावर मिल्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आमिर अब्दुल्ला कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली बार रोटी पर विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया। विद होल्डिंग टैक्स की वसूली का जिम्मेदार मैन्युफैक्चरर्स को ना बनाया जाए। टैक्स जमा करना हुकूमत और FPR का काम है, हमारा नहीं है। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की मुलाकात। अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा अफ़गान महाजरीन की महफूज और बावकार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान महाजरीन की इंतहाई इज्जत और वक़ार के साथ मेज़बानी की। पाकिस्तानी कोहपेमा समीना बेग स्कर्दू से खुसूसी परवाज पर CMH रावलपिंडी मुंतकिल। खातून कोहपेमा को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया। मिशन के दौरान सेहत की खराबी के बाद 7 जुलाई को पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू किया। समीना बेग की हालत खतरे से बाहर, सेहत बतदरीज बहाली की जानिब गामजन। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों में तूफान, 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ह्यूस्टन में तूफान और बारिशों से अमवात हुई। 128 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफान, कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए, मकानों को भी नुकसान। 27 लाख शहरी बिजली से महरूम। और मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कौम से पिछले 57 साल बीत गए। जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपने भाई बानी पाकिस्तान के शाना बशाना गुजारा।